नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 13 फरवरी को बुंदेलखंड के बागेश्वर धाम दरबार में पहुंच रहे हैं, जबकि कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और सदन के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह उनके चमत्कारों पर सवाल भी उठा चुके हैं। कमलनाथ हनुमान भक्त हैं और इसी श्रद्धा के कारण वे बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध मंदिर में मत्था टेकेंगे और वहां के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सानिध्य लेंगे और वहीं होने वाली कन्या सामूहिक विवाह का हिस्सा बनेंगे। कमलनाथ के बागेश्वर धाम पहुंचने की बात सामने आते ही अब इस पर सियासत भी होने लगी है। भाजपा ने इस पर प्रस्तावित धार्मिक यात्रा को लेकर तंज भी कसा है। वैसे भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब धर्म के रास्ते चुनावी बैतरणी पार करने की कवायद में है। मकसद धर्म प्रेमी जनता के सहारे साल 2023 के विधानसभा चुनाव की राह आसान करने का है। इसके लिए बाकायदा कांग्रेस ने धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ बनाया और नर्मदा जयंती पर देखिए कई कार्यक्रम हमें देखने को मिले। इसके अलावा चाहे पीसीसी कार्यालय हो या फिर तमाम सारे जो भी आयोजन हो, उनमें धार्मिक पुट मिला। भारत जोड़ो यात्रा में हमें ये देखने को मिला कि ओमकारेश्वर से हो या उज्जैन के महाकालेश्वर, सभी जगह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची। तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस थोड़ा सा धर्ममय वातावरण बनाकर अब इस दिशा में है कि चलिए कम से कम अगर धर्म से जुड़े हुए लोग हैं और वो कांग्रेस के साथ आते हैं तो क्या हर्ज है। हालांकि ऐसा नहीं है कि धर्म से जुड़े लोग कांग्रेस के साथ नहीं है, ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक हमलावर है इस, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा में धार्मिक पुट की बात हो या फिर कमलनाथ के बागेश्वर धाम जाने के प्रोग्राम की बात हो। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या आपत्ति जताई है भाजपा ने। कमलनाथ जी को बागेश्वर धाम याद आ रहा है और चुनाव के समय से भी उनको मंदिर धाम और ये सब सनातन धर्म ध्यान आता है, स्वागत है। लेकिन सबसे पहले उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि उनके नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पूर्व में बागेश्वर धाम को लेकर क्या बयान दिए। उन्होंने पाखंडी बताया, ढोंगी बताया, तांत्रिक क्रिया करने वाला बताया, उनके प्रमाण मांगे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि मैं फर्जी शास्त्रियों के वहां नहीं जाता और ये पाप के पैसे से ये कथा कराते हैं, इसलिए मैंने दूरी बनाई। और कई विवादास्पद बयान उन्होंने बागेश्वर धाम को लेकर दिए, तो उनके बयान बेहद आपत्तिजनक है। हमने उस समय भी उसकी निंदा की थी। यदि कमलनाथ जी जा रहे हैं तो उनको उस बयानों के लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए और बताना चाहिए कि वो गोविंद सिंह के बयान से सहमत है या असहमत है और बागेश्वर धाम को लेकर कांग्रेस की सोच क्या है। नहीं तो चुनाव के समय तो उन्हें मंदिर धाम याद आते हैं, लेकिन बेहतर हो कि पहले स्पष्ट करें, उसके बाद ही बागेश्वर धाम। तो चलिए चर्चा इसी पर करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल है। पहले परिचय आपका उनसे करवा दें। हमारे साथ अमित शर्मा जी हैं कांग्रेस से, आशीष तिवारी जी हैं भाजपा से और वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेश जौहरी जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस के अमित जी। अमित जी, देखिए एक धर्ममय यात्रा जब भी कोई कांग्रेसी नेता करता है तो भाजपा की प्रतिक्रियाएं बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि आए ना, और ठीक वैसा ही हुआ। आज जैसे ही जानकारी लगी कि कमलनाथ जी बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं, वहां कन्या विवाह में शामिल होंगे और आमंत्रण पर जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सियासी जो चुटकियां लेने का दौर है ये क्यों नहीं थमता है? क्या ऐसा है कि कांग्रेस कभी धर्म की बात करती है तो भाजपा हमलावर हो जाती है? देखिए, जब धर्म की बात आती है तो निश्चित तौर पे जो कई अधर्म वो जो है मैं किसी पर नहीं कहता, लेकिन मेरा ये कहना है कि धर्म की सही बात करना लोगों के साथ न्याय करना है। धर्म की सही बात करना, किसी कोई अत्याचार कर रहा है उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना है। धर्म की सही बात करना किसी गरीब के साथ मदद करना है। धर्म की सही बात करना सभी जाति धर्म के साथ न्याय करना है, ये धर्म है। धर्म का अर्थ ये नहीं है मूर्ति पूजा का अर्थ, ये हिंदू धर्म में ये नहीं है, सनातन धर्म में ये नहीं कह रहा है। सनातन धर्म हमेशा उतार रहा है, सनातन धर्म हमेशा लोगों की मदद करने की बात कर रहा है, सनातन धर्म सबको एक लेकर चलने की बात कर रहा है। ये हिंदू धर्म का परिचय, ये सनातन धर्म है, जिस सनातन धर्म को कांग्रेस पार्टी परिचालित कर रही है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के पेट में तब, तो भारतीय जनता पार्टी तो लल्ला साहू के यहाँ और ढोंडोरा किसी के यहाँ दो वाली कहावत चक्रांत होती है। आज अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या की बात अगर राजीव गांधी जी ने गेट खोले, आज हम किसी की अयोध्या की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी करने की आवश्यक कोशिश कर रही है। तो आज देखिए तो सुप्रीम कोर्ट
रास्ते से हमारा मंदिर अयोध्या का निर्माण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का क्या है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और देश के इतिहास में जितने मंदिरों के निर्माण है, आप देखिए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता या धर्मावलंबी या सनातन धर्मियों ने उनका निर्माण किया है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा दूसरों की कही हुई और कसी हुई बात को पीछे लगने का काम करती है। और कमलनाथ जी तो वैसे ही हनुमान भक्त हैं, और हनुमान भक्त ने ये कसम खाई थी, हनुमान जी की शक्ति प्राप्त कर कर, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर कर इन सनातनियों विरोधियों को, इन लोगों के विरोधियों को जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में कई लोग काम कर रहे हैं, इनको उखाड़ फेंकने का काम 2018 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में किया था। और निश्चित तौर पे भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी का आशीर्वाद है कि 2023 में भी इन सनातन के विरोधियों को, इन पाखंडियों को कहीं ना कहीं आप देखिएगा 2023 में जनता भी उखाड़ के फेंकेगी। चलिए, आशीष तिवारी जी कितने सहमत हैं अमित शर्मा जी के बयान से? क्योंकि देखिए जो तंज तो है वो आपने कसी दिया है कि धर्म और आध्यात्म या धाम कांग्रेस को तब याद आते हैं जब चुनाव आ जाते हैं। देखिए, कांग्रेस याद आ गया, अच्छी बात है, कम से कम धर्म की बातें तो करने लगे। पर विचार करने की बात इसमें ये है कि इन्हें धर्म केवल चुनाव के समय ही क्यों याद आता है, एक बात। दूसरी बात, अभी मेरे मित्र बहुत तेजी के साथ बोल रहे थे कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ, उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि मुझे एक घटना याद है कि कमलनाथ जी का जन्मदिन था और उस दिन जब केक काटा गया तो उसमें हनुमान जी बने हुए थे। उस हनुमान जी बने हुए केक को काटा गया था, हनुमान जी को काटा गया था। ऐसी डायरेक्ट वीडियो भी वायरल हुई थी और लोगों ने देखा भी था। उस समय भी मुझे याद है विभिन्न चैनलों पे इस विषय को लेकर डिबेट भी हुई थी। तो मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्र से, किस टाइप के हनुमान भक्त हैं कि जब चुनाव का समय आया तो उन्हें समझ में आने लगा कि बागेश्वर धाम सरकार जी के पास बहुत से लोग जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, तो मैं भी जाऊंगा तो वोट बैंक बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आने वाला जो समय होगा वो समय विषय जो है वो केवल और केवल ये विकास का समय है और विकास के मुद्दे पर होने वाला चुनाव है आने वाला समय का। तो ये कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, मुख्य रूप से जो मतदाता है वह विकास के मुद्दे पर वोट देने वाला है, तब वह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने इनके 15 महीने का शासन भी देखा और पिछले 50 वर्षों का शासन भी देखा, आजादी के बाद से लेकर जब से इनकी सरकारें थी, तो वो भी देखा कि कितना काम किया। और आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए कि केंद्र स्तर पे भी देख लीजिए कि कांग्रेस की सरकार कितने लंबे समय तक रही और मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष देख लीजिए कितने लंबे समय से जो समय 9 वर्ष का रहा उसमें कितना काम हुआ, दोनों का तुलना कर लीजिए। तो आज की परिस्थितियों में मतदाता केवल और केवल विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ने वाला है और कमलनाथ जी केवल दिखावे के लिए अब मंदिर जा रहे हैं। कहीं वो अब हो सकता है कि जनेऊ भी डाल के दिखाएं, कपड़े के ऊपर से जनेऊ पहन के दिखाएं, ऐसी भी परिस्थितियां निर्मित कर सकते हैं। तो कांग्रेस के नेताओं को केवल चुनाव के समय साधु संत और महात्मा और मंदिर याद आते हैं। इन्हें धर्म की और धर्म पर काम करने की कोई आस्था नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, तो अब इनसे कैसी अपेक्षा की जा सकती है धर्म की? ठीक बात है। देखिए, आपके आरोप अपनी जगह ठीक है, अमित शर्मा जी की बात अपनी जगह ठीक है। अब राजेश जौहरी जी के पास चलते हैं, काफ़ी एनालिसिस करते हैं वो इन चीज़ों का। जौहरी साहब, क्या लगता है कि वास्तव में इस तरीके के जो धार्मिक आयोजन कहें, धार्मिक यात्रा कहें, इन पर जब तंज आने लगते हैं, चाहे देखिए भारत जोड़ो यात्रा में नर्मदा नदी की बात हो या ओमकारेश्वर की बात हो, महाकालेश्वर की बात हो, जहाँ जहाँ रोड मैप था, या फिर पीसीसी में हनुमान चालीसा कराए जाने की बात हो, सभी पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बार तो आए ही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक साथ आए हैं कि ये मतलब धार्मिकता का ढोंग करने वाले लोग हैं। तमाम तरीके कांग्रेस को आरोपित किया जाता है, लेकिन क्या लगता है कि ऐसा नहीं है कि ये धार्मिक यात्रा है, चलिए ठीक है जा रहे हैं वो तो उनका अपना निजी प्रोग्राम है, लेकिन इस पर कमेंट्स करना कितना जायज? महेंद्र जी, देखिए धर्म जो है एक आस्था का विषय है। एक तो पहली बात तर्क का विषय नहीं है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात यह है कि धर्म बेहद निजी विषय होता है कि वो इंसान का, ऐसा नहीं होता है कि किसी इस जाति का ये धर्म होगा, ऐसा नहीं है, या इस गांव का ये धर्म होगा, इस जिले का ये धर्म होगा, ऐसा नहीं होता है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है कि किसकी
आस्था क्या कहती है, किसकी आस्था के बारे में उसका क्या विचार है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी ये है कि आज अगर समझ लो कांग्रेस बागेश्वर धाम जा भी रही है तो इसमें भाजपा को कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए, किसी तरह की आपत्ति इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप देखिए कि आप उनके बारे में कोई भी इल्जाम लगाएं, धर्म किसी की बपौती तो है नहीं, कि किसी का ठेका तो है नहीं, किसी पार्टी का या किसी एक इंसान का या किसी एक संगठन का ठेका तो है नहीं। जो भी आदमी अपने आप को सनातन धर्म का फॉलोअर मानता है, सनातन धर्म के वंशजों को अपना वंशज मानता है, तो आप देख रहे होंगे इस समय बहुत बड़े स्तर पे जो दूसरे रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग हैं वो भी आज ही सुबह फेसबुक पे कम से कम 300-400 लोग इकट्ठे हुए थे। तो वो उनका ये था कि हमारे तो पूर्वज हिंदू थे। तो अगर आज हम कमलनाथ जी को नजरअंदाज इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जो 200 साल पहले कोई धर्मांतरण हुआ था वो तक कह रहे हैं। अब हम उनकी अगर वो कहेंगे और वो मंदिर आएंगे तो हम क्या कहेंगे कि नहीं नहीं तुमने तो ऐसा काम किया है, तुम लोगों ने दूसरा धर्म अपनाया। तो आज ये है किस आदमी को आज की स्थिति में क्या उसकी अनुभूति हो रही है उस हिसाब से वो काम कर रहा है। ये हमको किसी को भी बीजेपी को या किसी संगठन को आपत्ति लेने का अधिकार नहीं है, एक बात है। लेकिन हाँ, भाजपा का सवाल ये होना चाहिए था इसमें, अगर हम एनालिसिस करें तो भाजपा का सवाल ये होना था कि वो उस पार्टी के नेता मंदिर जा रहे हैं जिन्होंने 91 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया। इनको ये कहना चाहिए था कि उस पार्टी के नेता जा रहे हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड का बनाया। इनको ये कहना आरोप तो कहीं ना कहीं इसी से मेल खाते हैं। नहीं, पर इससे मेल नहीं खाते हैं ना। ये मंदिर पे क्यों बागेश्वर नहीं, धाम में क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह का एक बयान आया था अभी कुछ ही दिन पहले। उन्होंने बागेश्वर धाम को लेकर कहा था कि इस तरीके के ढोंग और पाखंड के में वो नहीं पढ़ते हैं या नहीं जाते हैं। उसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता आप थोड़ा सा मुखर हो रहे हैं। तो यही तो मुद्दा ये है कि आपको तो ये बात बतानी चाहिए। हाँ, एक तो डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पे तो आप बुराई कर सकते हैं या उनका विरोध कर सकते हैं, पर कमलनाथ जी के जाने का विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अपना सनातन धर्म ये नहीं सिखाता। उनका तर्क ये है कि कमलनाथ जी उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो वो माफी मांगते हुए जाएंगे। नहीं, क्यों माफी मांगेंगे? देखिए क्यों माफी मांगेंगे। हाँ, आपका सवाल ये होना चाहिए कि 91 में जब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो रहा था, जब वक्फ बोर्ड आया, जब आज आप सोचिए सेना और रेलवे के बाद सबसे बड़ी जमीन वक्फ के पास आ गई है। कैसे आई है? क्योंकि उसी गलत कानून के कारण, उस गलत कानून के कारण पता नहीं कितने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ है उत्तर प्रदेश के तराई में, मुजफ्फरनगर में और बहराइच में और काफी बड़े इलाके में, बिहार में, बंगाल में। तो जिस पे हमको आपत्ति लेनी चाहिए वो तो आपत्ति ले नहीं रहे हैं, लेकिन किसी के मंदिर जाने पे आपत्ति लेना ठीक बात नहीं है। ठीक बात नहीं है, बिल्कुल। अमित शर्मा जी, ऐसा नहीं लगता कि डॉक्टर गोविंद सिंह अब उसी आपके ही दल के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और वो इस तरीके की बात करें ये आस्था के विषय या उनको जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हों उनको पाखंड या फिर उनके जो चमत्कार को हों उनको थोड़ा सा और अलग टाइप से बोलें, तो ये ऐसा नहीं लगता कि जो भारतीय जनता पार्टी के सवाल हैं वो थोड़ा सा लगे कि हाँ यार ये तो जायज है? नहीं, देखिए मयंक जी, निश्चित तौर पे आपका कहना सही है। गोविंद सिंह जी ने पहले बयान दिया, गोविंद सिंह जी ने बाद में फिर उस बयान को कहा कि मैं किसी को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं, मैं तो पाखंड या मैं किसी सनातन धर्म को गाली बकने का काम नहीं कर रहा हूँ। ये गोविंद सिंह जी ने कहा। जैसे उमा भारती ने कहा कि भगवान श्री राम केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, गलतफहमी में न रहे, भगवान श्री राम जितने बीजेपी के उतने कांग्रेस के भी। ठीक बात। इसका मतलब ये नहीं है कि गोविंद सिंह जी ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो अनर्गल बयानों को लेकर प्रचलित प्रचार हुए, लेकिन उससे कोई किसी के मन बुद्धि होने से सनातन धर्म न नष्ट होता, न सनातन धर्म खंडित होता। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी हो या कोई धर्म में जन्मा व्यक्ति हो, अगर वो किसी धार्मिक स्थान पर जाता है और किसी भी धार्मिक स्थान की जय जयकार करता है, उसकी पूजन अर्चना करता है, मंत्र उच्चारण करता है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो ठेकेदारी अपने मन में प्रथा लेके घूम रहे, इनके पेट में दर्द होने लगता है। बागेश्वर धाम की आस्था कमलनाथ जी के मन में पहले से ही, हनुमान जी के अयोध्या के प्रति, मथुरा के प्रति, तमाम हिंदू धर्म के जितने, क्योंकि कमलनाथ जी एक हिंदू है, मैं एक हिंदू हूँ, तो निश्चित तौर पे मैं पहले अपने धर्म को प्रचलित करूंगा, उसके बाद में किसी की बात करूंगा। जब मैं अपने धर्म का ही नहीं हूं तो मैं दूसरों की सेवा और समर्पण भाव नहीं रख सकता। तो भारतीय जनता पार्टी का तो जो ठेकेदारी प्रथा है
वो नाच ना आए आंगन टेढ़ा वाला, और कहीं ना कहीं इस तरीके से जो प्रचालित और प्रचलित होते हैं। मेरे विद्वान साथी कह रहे थे अभी बड़ी बड़ी बातें, मैं उनसे विनम्रता से कहना चाहता हूं, आप खूब मंदिर जाइए, आप खूब प्रवचन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लोग अगर इस तरह की बातें करें तो इसमें अनर्गल टिप्पणी, अनर्गल बातें ना करें, क्योंकि हिंदू धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म सबकी सेवा समर्पण भाव के काम करता है और हम उसी भाव से काम करते हैं। ठीक बात है राजेश जौहरी साहब, आपने बाकी तथ्य रखे, लेकिन एक बात यहाँ पर और समझ में आती है कि जब देखिए राहुल गांधी का एक जनेऊ धारण किए एक जब वीडियो आया, तब भी ऐसी ही हमें प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी। जब वो महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे तब भी दिखी थी, ओमकारेश्वर पहुंचे थे तब भी, जब इंदौर पहुंचे थे तब गणेश मंदिर के सामने से उनकी यात्रा ही शुरू हुई थी। तो इन सब को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आपने भी सुनी होंगी, और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की थी। तो फिर उनको कैसे देखा जाए, क्यों ना तंज करें वो, ऐसे क्यों ना तीर बरसाएं कि भाई इस समय जब चुनाव आते हैं तो आप जाने लगे हैं कमलनाथ जी या कांग्रेस के बड़े नेता। नहीं महेंद्र जी, देखिए ये जो अपनी भारत की राजनीति जो पिछले करीब 50-60 साल, बल्कि 47 से पहले भी, जब से जो 30s में जब ये अल्पसंख्यक वाला वो बना था, एक कानून बना था अंग्रेजों के जमाने में, तब से सारी की सारी राजनीति जो भारत की थी वो घूमती थी अल्पसंख्यकों पे। और अल्पसंख्यकों में भी कौन, दो ही धर्म, ऐसा नहीं है कि वो जितने जो यहूदी पारसी जो कि 0.1 0.3% वाले हैं उनके इर्द गिर्द नहीं, उनके पास जिनके पास एक बड़ा वोट बैंक है, कोई 15% वाला, कोई 5% वाला, कोई 20 वाला, उनके इर्द गिर्द घूमती थी। क्योंकि बाकी, लेकिन पहली बार ऐसा अच्छा लग रहा है, एक पत्रकार तो ठीक ही है, अपन आप सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन हमको इस बात का फक्र है कि हम भगवान राम और कृष्ण के वंशज भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज अच्छी लग रही है कि अब जो राजनीति घूम रही है भारत की, वो बहुसंख्यक समाज के इर्द गिर्द घूम रही है। अब ये साबित करना जरूरी हो गया है, पहले ये जरूरी नहीं था, अब ये जरूरी हो गया कि नहीं, मैं भी हिंदू हितैषी हूँ। तो अब ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना कोई भी पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी या अमानुल्लाह खान या कुछ भी करे, लेकिन केजरीवाल को भी उनकी व्यक्तिगत आस्था कुछ भी होगी, पर पब्लिक में तो वही बोलना पड़ता है कि जो कि कहीं ना कहीं जो बहुसंख्यक समाज है उसको किस तरीके से वो अट्रैक्ट कर पाए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और जहां तक ये है कि जो ये इस वाली यात्रा का है, या फिर जो राहुल गांधी जी की यात्रा जैसे आपने बताया, तो ये सब यात्राओं को हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी के नेता हों, उनको भी ये समझ में आ गई। इवन ओवैसी ने भी अपने जो जहां पे भी जा रहे हैं, तो ओवैसी अपने भाषणों में बहुत सारी चीजें जो बोलते हैं वो तो बोलते ही हैं, लेकिन साथ में कुछ ऐसी चीज जरूर बोल देते हैं ताकि वो इसी बहुसंख्यक समाज में से एक पार्ट को कैसे अपने साथ लेके आए, उस पर वो ज्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि सिर्फ उन वोटों से काम नहीं चल पाएगा, अगर, क्योंकि डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर्स। यहाँ पे तो संख्या बल जिसके पास होगा वो राज करेगा। यहाँ पर आपकी विचारधारा क्या है, आपके पास कितने अच्छे तर्क है, उससे कोई मतलब नहीं। आप जनता के जो विचार हैं उनको उद्वेलित कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, उनको मोटिवेट कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, और उनको अपने पक्ष में कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, उससे फर्क पड़ता है। तो ये सब चीजें जो हम भारतीय राजनीति देख रहे हैं, ये एक नया तरह का अध्याय है जो भारतीय इंडियन जो पॉलिटिक्स है और जो भारतीय राजनीति के परिदृश्य में चल रहा है, वो ये चल रहा है। बिल्कुल। आशीष तिवारी जी, अब क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पे अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे थे, सनातन की बातें कर रहे थे, तो एक बात की प्रसन्नता तो हो रही है कि कम से कम कांग्रेस के लोग सनातन की बात करने लगे और ये भी कहने लगे कि हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। पहले तो ये गर्व के साथ ये भी नहीं बोल पाते थे क्यों इन्हें अपने वोट बैंक की चिंता होती थी, इन्हें ये लगता था कि कहीं एक दूसरा वर्ग हमारे पास से फिसल ना जाए। तो आज कम से कम ये लोग ताकत के साथ बोलने लगे, इस बात के लिए तो हम इनको धन्यवाद देते हैं। परंतु विषय ये है वर्तमान परिस्थितियों में कि कांग्रेस पार्टी का एक नेता किस प्रकार से बयान देते हैं और दूसरे नेता किस प्रकार का बयान देते हैं, इन दोनों नेताओं के बीच में ही बयानों को अगर यदि हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि इनके बीच में ही सामंजस्य नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कांग्रेस के अंदर किस कदर घमासान मुख्यमंत्री के पद को लेकर है, और आप देखिए कि आज इनके कई जिलों के
जिलाध्यक्षों को इनने होल्ड लगा के रखा हुआ है। तो आज ये परिस्थितियां बन गई हैं कांग्रेस के अंदर कि कांग्रेस के नेताओं के बीच में और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में ही समन्वय नहीं है। तो आने वाला जो समय होगा, ये कहीं भी जाएं दिखाने के लिए, किसी भी मंदिर में जाएं, अगर इनकी आस्था है तो इन्हें हमेशा जाना चाहिए, हर समय दिखना चाहिए, पर चुनाव का समय आया केवल तभी क्यों दिख रहे हैं, तो ये प्रश्न चिन्ह है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज कमलनाथ जी को बागेश्वर धाम सरकार याद आ गई, और इसके पहले कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह जी ने उन्हीं का विरोध किया, उनके बारे में ही ऐसी टिप्पणी की। तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस के अंदर ही विचारों को लेकर घमासान है, और केवल ये दिखाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आज की परिस्थितियों में ये मंदिरों में जा रहे हैं। ठीक बात है, विचारों को लेकर घमासान है। अमित शर्मा जी, क्या लगता है कि वास्तव में विचारधारा में जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसकी परिणति है कि कमलनाथ जी की आस्थाएं हैं, कुछ लोगों के कमेंट्स हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात विचारधारा क्या होती है। हिंदू और सनातन धर्मों में कोई विचारधारा नहीं है। सनातन धर्म किसी विचारधारा का मोहताज नहीं है। सनातन धर्म और सनातन है। जो सनातन धर्म की व्याख्या, देखिए सनातन धर्म की व्याख्याता शंकराचार्य जी ने और लोगों ने की है। मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह व्याख्यान नहीं करना चाहता। मैं तो इतना को भी याद कर लीजिए जब भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था न्यायालय में। हेलो जी, उस समय पे भी याद कर लीजिए जब भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था न्यायालय में कांग्रेस ने। मयंक भाई आवाज आ रही है? शायद आशीष जी को आवाज नहीं पहुंच रही है। नहीं, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी, पहुंच रही है। मैं, मेरे विद्वान साथी जो बहुत विद्वान है भारतीय जनता पार्टी के, मैं कहना चाहता हूं, जो वो अभी प्रश्न चिन्ह की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ने राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह लगाया था और ज्यादा दिन नहीं हुए। मेरे पहले विद्वान साथी जरा उनसे पूछाएं, जिनके घर कांच के होते वो पत्थर नहीं फेंका करते। अभी जो जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, वो अपने धर्म की पूजा पाठ कर रहा है, निश्चित तौर पे वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। लेकिन मूल धर्म का पालन करना, जो राजनीति में गद्दी पर 18 साल से बैठे, चाहे वो महिलाओं में अत्याचार पे नंबर 1 मध्य प्रदेश हो, चाहे वो बेरोजगारी पे नंबर 1 हो, या अत्याचार पे नंबर 1 हो, या जिस तरीके से आज आर्थिक ढांचा मध्य प्रदेश का 3 लाख करोड़ का कर्ज लेकर जो प्रति व्यक्ति दबा हुआ है, मैं समझता हूं कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी सरकार को उस बात पर ध्यान केंद्रित करें जिससे मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों का भला हो सके। और ये हमेशा चुनाव आए और धर्म के आड़ में, निर्माण के आड़ में, और मंदिर और मस्जिद के निर्माण में, और मंदिर और मस्जिद के पर्दे के पीछे की आड़ में इस तरीके से राजनीति को भटकाने का काम न करें। और निश्चित तौर पे राम सेतु के वजूद के निर्माण के सबूत मांगे गए थे संसद के अंदर, एक इनके केंद्रीय मंत्री द्वारा। पहले यार अपनी गिरबान में झांक ले, उसके बाद लोगों को प्रचार और प्रचलित करें। तो राजेश जौहरी साहब, ये सिलसिला अनवरत जारी रहने वाला है, चाहे कोई भी धार्मिक यात्रा करे। इस दल के करेंगे तो उस दल के अटैकिंग मोड में रहेंगे, और उस दल के करेंगे तो इस दल के तंज और तीर कसेंगे। नहीं, असल में देखिए, अगर भाजपा के करेंगे तो उतना वो अटैक नहीं होता है, क्योंकि वो तो काफी पुराना उनका जो चल रहा है, इसलिए। लेकिन कांग्रेस करती है तो जो भी चीजें आप देखिएगा, जो भी चीजें अनयूजुअल होती हैं, जो भी चीजें जो सामान्य से हटकर होती हैं, उस पर ही लोगों का ध्यान जाता है। हाँ, उस पर ही लोगों का ध्यान जाता है। जो सामान्य होती है उस पर ध्यान नहीं जाता है। पर कहीं ना कहीं ये है कि अब जो भारत की राजनीति है, जैसी अपनी बात हुई, वो बहुत अच्छी दिशा में जा रही है। और जो पुराने जो गलतियां हो गई हैं, जो कानून उल्टे सीधे बन गए हैं, जैसे 30A वाली बात हो रही है, आर्टिकल 30 और 30A, जैसा सबको मालूम होगा, शर्मा जी को भी मालूम होगा, तिवारी जी को भी। तो जो 30A बना के जो हमने गलती करी है, जिसको अभी आपने सुना होगा, आजकल एक बहुत बड़े वक्ता उसे कह रहे हैं संसदीय महापाप, उन्होंने बोला है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर्स के बारे में बात की है। तो हमको अब कहीं ना कहीं उस पर ध्यान देना चाहिए कि जो गलतियां हो गई हैं कानून के रूप में, उनको सुधारने के लिए भाजपा और कांग्रेस इकट्ठे हो जाएं। सिर्फ मंदिर जाना ही धर्म नहीं होता है।
मंदिर के अलावा भी धर्म होता है। धर्म के मामले में जो भी गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधारें और कहीं ना कहीं जनता का विश्वास प्राप्त करें, फिर जनता जिसको ठीक समझेगी उसको वोट देगी। लेकिन आप अपनी कम से कम जो है मेंटेलिटी तो बिल्कुल साफ करनी पड़ेगी कि हमको जो गलतियां हुई हैं उनको सही सुधारना ही पड़ेगा उन कानूनों के रूप में, क्योंकि उनसे बहुत नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल। आप तीनों मेहमान हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया। राजेश जौहरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आशीष तिवारी जी और अमित शर्मा जी आपका भी। तो निश्चित तौर से देखिए, जब कोई भी राजनीतिक दल का बड़ा नेता कोई भी यात्रा करे या धार्मिक यात्रा करे या धार्मिक आयोजन करे या उसमें शामिल होने जाए, तो निश्चित तौर से जो विपक्षी होते हैं वो हमलावर हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, जैसा राजेश जौहरी साहब ने कहा कि भाजपा करे, चूंकि वो रूटीन वर्क में करती है तो इसलिए उस पर कमेंट्स करना थोड़ा सा इतर लगता है, लेकिन कांग्रेस यदि कुछ करे तो निश्चित ही भाजपा के जो लोग हैं वो मुखर हो जाते हैं और मुखर होकर हमलावर हो जाते हैं। अब ये सिलसिला कब तक चलेगा, क्योंकि अभी तो बागेश्वर धाम जा रहे हैं कमलनाथ, इसके अलावा और भी कुछ यात्राएं होंगी और भी कुछ धार्मिक आयोजन होंगे, क्योंकि लगातार जनप्रतिनिधियों से भी कहा गया है कांग्रेस के कि वो भी अपने अपने क्षेत्र में धार्मिक आयोजन कराएं और उसमें भागीदारी सुनिश्चित करें। तो अब धर्म का जो पुट है वो कांग्रेस के साथ कैसे आएगा और धर्म से जुड़े हुए लोग कितना कांग्रेस का साथ देंगे वो तो देखना बाकी होगा। लेकिन इसे सिर्फ अवसरवादिता बता रही है भाजपा कांग्रेस की। कहां तक जाएगा ये मामला, कैसे वार पलटवार और मिलेंगे हमें देखने, इन पर हमारी नजरें रहेंगी। लेकिन डीएनएन एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। शहर से दूर एक पूरा शहर है गोल्डन माइल, और भोपाल इंदौर एक्सप्रेस हाईवे पर इसी गोल्डन माइल में है आपकी आने वाली सरीन लाइफ की डेस्टिनेशन ग्रीन वैली स्टूडियो अपार्टमेंट। यहाँ है लश ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ स्विमिंग पूल्स, सिट आउट्स, स्पोर्टिंग एरियाज जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल को सूट करने वाली सारी अम्यूनिटीज। बुक योर स्टूडियो अपार्टमेंट एट अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ जस्ट 9.99 lakhs at Green Valley Studio Apartment, a project by Amardas India Limited. For details, call 7024 883 495. आज के बच्चे कल का भविष्य है। हम बढ़ चले सुनहरे कल की ओर, हाथों में हो बेहतर शिक्षा की डोर। बदलाव से है उजियारा, छटेगा हर अंधियारा, हो जाएगा हर सपना साकार। हौसले आशाएं सपने भी हैं, विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है सीएम राइज स्कूल बच्चों का सर्वांगीण विकास तो करेंगे ही, उनके द्वारा चुने गए रास्ते पर उन्हें आगे बढ़ाने में बहुत सहयोगी सिद्ध होंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शहर से दूर एक पूरा शहर है गोल्डन माइल, और भोपाल इंदौर एक्सप्रेस हाईवे पर इसी गोल्डन माइल में है आपकी आने वाली सरीन लाइफ की डेस्टिनेशन ग्रीन वैली स्टूडियो अपार्टमेंट। यहाँ है लश ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ स्विमिंग पूल्स, सिट आउट्स, स्पोर्टिंग एरियाज जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल को सूट करने वाली सारी अम्यूनिटीज। बुक योर स्टूडियो अपार्टमेंट एट अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ जस्ट 9.99 lakhs at Green Valley Studio Apartment, a project by Amardas India Limited. For details, call 7024 883 495. खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है।